यूके हुकूमत ने ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एक और सख्त तरीन कानून का नफाज कर दिया है। वालिदैन के दरमियान मामूली सी नाचाकी की सूरत में बच्चों को हमेशा के लिए हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। इस सख्त कानून का इतलाक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के अलावा ILR सेटलमेंट स्टेटस और दीगर हैवी वेट वीजा होल्डर्स पर भी होगा। इस कानून के इतलाक से बचने के लिए वालिदैन को क्या करना होगा? ब्रिटिश पासपोर्ट भी रहे, आपके बच्चे भी आपके पास, तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 25 अप्रैल 2026 और यूके हुकूमत ने बिल आखिर उस सख्त कानून का नफाज आज से कर दिया है जिसके तहत वालिदैन के दरमियान मामूली सी नाचाकी की सूरत में बच्चों को हमेशा के लिए जुदा करके हुकूमती तहवील में ले लिया जाएगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि बरतानिया में बच्चों के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। मामूली सी गलती हुई नहीं तो बच्चों के हवाले से फौरी तौर पर तमाम राइट्स हरकत में आते हैं और सख्त तरीन एक्शंस लेते हैं। लेकिन अब वालिदैन भी डेंजर जोन में जा चुके हैं और ये कानून उनको प्रोटेक्शन देगा इस सूरत में कि जब किसी भी तौर पर वालिद या वालिदा की जानिब से बच्चों के ऊपर ज्यादती या जुल्म का खतरा हो, हुकूमत फौरी हरकत में आएगी और बगैर किसी कानूनी उज़र के उन बच्चों को हुकूमती तहवील में दे दिया जाएगा। ऑलरेडी बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से 1989 एक्ट बरतानिया में लागू था, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि वालिदैन के दरमियान किसी भी किस्म की नाचाकी, तल्ख कलामी या आपस में तशद्दुद का जब भी मामला आएगा तो बरतानवी कौंसल या बरतानवी इदारे बच्चों को अपनी प्रोटेक्शन में लेंगे। और 3 ऐसे रास्ते हैं जिनके तहत बच्चों को वालिदैन के साथ रिकनेक्ट करने के लिए राब्ते किए जाएंगे। सबसे पहला फोन कॉल है, दूसरा है वालिदैन की हफ्ते में या महीने में एक मुलाकात है, तीसरा है बच्चों की और वालिदैन के दरमियान रिटर्न खतो किताबत है ताकि इस रिश्ते को दोबारा से बहाल किया जाए और बच्चों को हकीकी वालिदैन के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन आज से ठीक 11 साल पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाकया बरतानिया में हुआ था जिसमें 2 बेटों को बाप ने आपस की लड़ाई में मार दिया था। और वालिदा जो है क्लेयर थेरेसल, ये एक ऐसी खातून है जो कि अपने बच्चों की मौत के बाद घर में नहीं बैठी बल्कि तमाम NGOs के साथ मिलकर, हुकूमतों के साथ, सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट के साथ मिलकर इसने भरपूर आवाज उठाई और हुकूमत के ऊपर जोर दिया कि ऐसा कानून बनाया जाए कि वालिदैन के दरमियान नाचाकी की सूरत में किसी भी सूरत में बच्चों को उस घर में न रहने दिया जाए, क्योंकि वो आपस की लड़ाई में बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस खातून से मुतअद्दिद मरतबा लेबर हुकूमत के वजीर आजम सर कीर स्टारमर और नायब वजीर आजम डेविड लैमी ने मुलाकातें की और इसको यकीन दिलाया था कि इस कानून पर न सिर्फ अमल दरामद किया जाएगा बल्कि एक ऐसी अमेंडमेंट लाई जाएगी जिसके तहत ऑलरेडी चाइल्ड एक्ट 1989 में ऐसी तब्दीली करके इसको मजीद सख्त बना दिया जाएगा। तो बिल आखिर हुकूमत ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2025 में इस कानून में अमेंडमेंट करके इसको मुख्तलिफ कानूनी प्रोसेस में डाल दिया था ताकि इसको कानूनी शक्ल देकर और इसका इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। अब बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून की अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यह कानून पूरे यूके में लागू हो चुका है। आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं या आपके पास ILR है, सेटलमेंट है, आप वर्क वीजा पर हैं और डिपेंडेंट आपके साथ हैं, आप किसी सेटलमेंट के दीगर ऐसे किसी रूट पर मौजूद हैं कि आपके डिपेंडेंट आपके साथ है जिसमें आपकी अहलिया हैं, बच्चे हैं और इसी दौरान आपके दरमियान कोई ऐसी नाचाकी हो जाती है कि उसका असर बच्चों पर पड़ता है, तो याद रखें हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन में आएगी और फैमिली कोर्ट से अबव लॉ के तहत उन बच्चों को तहवील में ले लिया जाएगा और कभी भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑलरेडी जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सख्त किस्म के कवानीन के अंडर काम करते हैं। अब जब सूरत हाल उनके घरों तक आ चुकी है तो लोग क्या करें? बड़ा आसान सा फार्मूला है, अपने रवैयों को तब्दील करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें और इन कवानीन का एहतराम करें और इस चीज को यकीनी बनाएं कि आपस के इख्तलाफ में कभी भूल कर भी बच्चों को इन्वॉल्व ना करें। क्योंकि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वालिदैन में आपस में नाचाकी हो जाए तो सॉफ्ट टारगेट होता है बच्चे। शोहर ये चाहता है कि मैं अपनी बेगम को ब्लैकमेल करने के लिए बच्चे अपनी कस्टडी में लूं और इसी तरह खातून ये चाहती है कि वो अपने शोहर से बदला लेने के लिए बच्चों को अपनी कस्टडी में ले, यानी कि दोनों उसके कस्टोडियन बनने की कोशिश करते हैं और आपस में जुदा हो जाते हैं, जबकि बच्चों का इक्वल राइट्स है, वो दोनों पेरेंट्स के पास रहेंगे। लेकिन हालात इस हद तक आते हैं कि दोनों जुदाई के नौबत जब आ जाए तो चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ रहें। इस नतीजे में
फैमिली कोर्ट जो है वो इंटरवीन करती है, वो ये तय करती है कि बच्चे किसको दिए जाएंगे, किसके पास बच्चों की सिक्योरिटी यकीनी होगी। लेकिन अब जब ये कानून लागू हो गया है तो अब अदालतें ये नहीं देखेंगी कि वालिदा के पास बच्चे प्रोटेक्टेड हैं या वालिद के पास बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, बल्कि इस केस को लेकर आगे चलेगी जिसने ये वाजे कर दिया है कि अगर वालिदैन के दरमियान नाचाकी हो जाए तो किसी भी सूरत में बच्चे एक के हवाले भी ना करे, बल्कि स्टेट खुद उन बच्चों को अपनी तहवील में ले ले, उनकी तरबियत करे, तालीम और तरबियत करे, उनको परवान चढ़ाए और उनको बेहतर शहरी बनाए। अब ये कानून मगरबी माशरे में किसी हद तक लागू होता नजर आता है, लेकिन अल्टीमेटली मगरबी वालिदैन भी अपने बच्चों से कभी जुदाई नहीं चाहते। और ऐसे तमाम जोड़े जिनका ताल्लुक मशरिक से है, पाकिस्तान से है, भारत से है, अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, अब वो यूके में मौजूद है, ये कानून लागू हो चुका है। तो कोशिशें करें कि खास तौर पर अब आपके जो परवान चढ़ते बच्चे हैं उनके ऊपर खास नजर रखें, और ऐसे तमाम नए शादीशुदा जोड़े जो कि यूके में मौजूद हैं और उनको मालूम है कि उनके आपस में नाचाकी की वजह से सूरत हाल खराब होती है, तो कोशिश करें कि इसके असरात अपने बच्चों की जानिब ना जाने दें, क्योंकि उनकी एक फोन कॉल या आपके नेबर की एक फोन कॉल आपको बहुत बड़ी ट्रबल में फंसा सकती है। फिर आप किसी हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, होम ऑफिस में जाएं, आपको बच्चे वापस नहीं मिलेंगे। आपके सामने है सारा कत्ल केस जिसमें पाकिस्तानी जोड़े ने किस तरह बेदर्दी से उस बच्ची को कत्ल किया था। उसके बाद भी हुकूमत ये सोच रही थी कि हम बच्चों की घरों में हिफाजत को कुछ ऐसा कर दे कि हमेशा के लिए बच्चे प्रोटेक्टेड हो जाए। तो लिहाजा हुकूमत अब तय कर चुकी है, इस कानून को बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि वो तमाम बच्चे जो अपने घरों में वालिदैन से किसी भी तौर पर खतरे का सामना करेंगे, चाहे उनके टीचर हुकूमत को बताएं, चाहे वो नर्सेज हुकूमत को बताएं, चाहे नेबर हुकूमत को बताएं, या राह गुजरते लोग हुकूमत को बताएं, आपके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले लिया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया और हुकूमती तमाम रेगुलर मीडिया के ऊपर इस कानून का वावेला किया जाएगा, लोगों को आगाह किया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि आपके पास क्या राइट्स हैं और बच्चों के पास क्या राइट्स हैं। क्योंकि इस क्लैश की बहरानी सूरत में बरतानी हुकूमत ये समझती है कि बच्चों की प्रोटेक्शन अव्वल फर्ज है, उसके बाद वालिदैन के हुकूक को देखा जाएगा। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो हमेशा यूके में रहें, ब्रिटिश पासपोर्ट को एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, तो ये कानून अपनी नजर में रखें, इसको फॉलो करें और किसी भी तौर पर इस कानून को ब्रीच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सूरत हाल अगर खराब हुई तो आपको इंतहाई संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।